ये दुनिया दुनिया भी एक रहस्यमयी जगह है। वैसे इंसानों ने अपनी सूझबूझ से ब्रह्मांड के कई रहस्य खोजे हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे किस्से हैं जिन पर यकीन करना नामुमकिन है और ये साबित करते हैं कि इंसान के पास खोजने के लिए बहुत कुछ है। ऐसी ही एक घटना 1911 में इटली में हुई थी। 1911 की गर्मियों में ट्रेन जेनेटी 3 कारों और 106 यात्रियों के साथ रोम से निकली और उन्हें लोम्बार्ड में पहाड़ी सुरंग को पार करना था। ट्रेन लोम्बार्डी पर्वत में आधा मील लंबी सुरंग में घुस गई, लेकिन कभी बाहर नहीं निकली, बस गायब हो गया। उसके अजीबोगरीब गायब होने के लिए कोई भी ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे सका। बात जून 1911 में शुरू होती है। उसी वर्ष जून में एक इतालवी रेलवे कंपनी जानेटी ने अपनी ट्रेन के एक नए मॉडल के लिए मुफ्त सवारी की घोषणा की। इसके लिए 100 यात्रियों समेत 6 रेलवे कर्मचारी थे। ट्रेन में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी और यात्री आराम से गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच ट्रेन एक सुरंग में पहुंचकर गायब हो गई। उसके बारे में काफी खोजबीन की गई, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं चला। कई लोगों ने ट्रेन को रोम के स्टेशन से निकलते और सुरंग में प्रवेश करते देखा था, लेकिन किसी ने इसे निकलते हुए नहीं देखा था। घटना के बाद रेलवे कर्मियों और पुलिस ने इसके एक एक वर्ग फुट की तलाशी ली, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं चला। दीवारों पर कोई ट्रेन, यात्री और यहाँ तक कि कालिक के निशान भी नहीं थे। हालांकि 2 यात्री ऐसे पाए गए जो सुरंग में गायब होने से ठीक पहले ट्रेन से कूद गए थे। अंतिम समय में वे ट्रेन से कूद गए। दुर्घटना के बाद बचाए गए दोनों यात्रियों को अत्यधिक तनाव के कारण मानसिक विकार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में वे सामान्य हो गए। आखिरकार उनमें से एक ने बताया कि उस दिन सुरंग में पहुंचते ही ट्रेन में सफेद रंग का घना धुआं भरने लगा। लोग अचानक घबरा गए और चिल्लाने लगे। लगभग सभी को लगा कि ट्रेन में कोई बड़ा हादसा हो गया है। किसी को भी उस दुर्घटना की याद नहीं आती है। अगर 1926 में अभिलेखागार को देखने वाले यात्रियों में से एक के रिश्तेदार को एक दिलचस्प रिकॉर्ड मिला होता। मेक्सिको में 104 इटालियंस कहीं से भी आए और उन सभी ने पुष्टि की कि वे रोम से यात्रा कर रहे थे और वह रिकॉर्ड 1845 का था। इटालियंस को पागल माना जाता है और उन्हें एक मनोरोग अस्पताल में डाल दिया जाता है। चीजें और कपड़े उस समय के अनुरूप नहीं थे और सामानों में से एक 1907 चिन्ह वाला एक तंबाकू का डिब्बा मिला, जो अभी भी मेक्सिको में रखा गया है। लेकिन फिर से हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कई साल बाद ट्रेन को फिर से यूरोप में दिखाई दी। 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के एक छोटे से गांव जावलीची से कुछ ही दूरी पर एक 3 कार पुराने जमाने की ट्रेन दिखाई दी। सिग्नलमैन प्योत्र स्तिमेको ने उसे बिना आवाज के चलते हुए देखा। लोग हैरान तब हुए जब उसने ट्रेन का हुलिया बताया, क्योंकि वह आदमी आज तक जेनेटी ट्रेन को नहीं देखा था। लेकिन उसने जैसा हुलिया बताया, ट्रेन का वह पूरा जेनेटी ट्रेन से मिल खाता है। यह अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य ही बनी हुई है। हालांकि उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया, वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। रहस्यवादी के शौकीन लोगों का कहना है कि ट्रेन किसी दूसरी आयाम में गायब हो गई या समय में खो गई। इन संस्करणों में वे अन्य रहस्यवादी दुर्घटनाओं के साथ भी संबंध दिखाते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी मैग्नेटिक फोर्स के चलते एक टाइम पोर्टल खोल गया, क्योंकि उस जगह पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा था और ट्रेन सुरंग में घुसने से पहले एक भूकंप आया था जो उस जगह के मैग्नेटिक फोर्स को और ज्यादा कर दिया। क्या ये ट्रेन सच में किसी दूसरी टाइम में चला गया या कोई भूतिया ट्रेन है? इस रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। कोई कहता है कि ये भूतिया ट्रेन है और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये किसी टाइम पोर्टल के कारण हुआ, क्योंकि पहले भी ऐसे ही कुछ घटनाएं हुई थी जो टाइम ट्रेवलिंग से संबंधित थी। तो दोस्तों, आप इस रहस्यमयी घटना के बारे में क्या सोचते हैं जिसका कोई हल नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आप क्या सोचते हैं? आज के वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।